वाणी माता की जय। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित्यर्था सरस्वती हरतुनोदरित मज्जान्ति विरान्तानां ध्यानाञ्जन शलाकया चक्षुमीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकम् शास्त्रं श्रीरयणसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तत्र ग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद श्रीमदाचार्यकुन्दकुन्दस्वामिना विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौघणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिनवाणी माता की जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। गाथाओं का पाठ। णमिदून वड्ढमानं परमपाणं जिनं तिशुद्धेन वच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम् उभं जिनेहि भणिदं जहट्ठिदं गणहरे वित्थरिदम् उवायर्यकमजं तं पुल्लदिजोहुसदित्थि मदिसुदनानबलेन दूसच्छन्दं बुल्लदे जिनुद्दिठ्ठं जोसो होदि कुदित्थि न होदि जिण मग्गलग्गरवो सम्मत्तरयणसारं मोक्षमहारुक्षमूलमिति भणिदं तं ध्यानित्यदिनिच्छेव वहारस्वरूपदोभेयम् भय वसन मल विवर्जित संसार शरीर भोग निन्नु अट्ठ गुणंग समग्गो दंसन शुद्धो पंच गुरु भक्तो निय शुद्ध पणुरत्तो भैरप्पावत्त वज्जिदोडाणी जिन मुनि धम्मं मन्नदी गद दुःखो होदि सदित्थि मदमूढमणायदनं शङ्खादिवसनभयमदीयारं जयसिं चौवालेशेन सन्ति ते हुन्ति सदित्थि उभयगुणवसनभयमल वैरग्गादियार भक्तिविगम्बा एदे सत्तत्तरिया दंसन सावय गुणा भणिता देव गुरु समय भक्ता संसार शरीर भोग परिचित्ता रैणत्तय संयुक्ता ते मनुया शिव सुहम भक्त दानं पूया मुखं दानं पूया शीलम् उपवासं भौवेहं विखवर्णं वि सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मविनादिह संसारम् दानं पूया मुखं सावय धम्मेन सावयादेन विदा सावजानज्जयनं मुखं यदि धम्मे तं विनातः सोवि दानन धम्मन चागण भोगण वैरप्पजोपयं घोषो लोहकषायज्ञमुहे पडिदो मरिदो न सन्देहु जिणभूया मुनिदानं करे दिजो दे दिस तिरुवेण सम्मादिट्ठी सावये धम्मीसो दिमुखमग्गरदो पूय फलेन तिलोक्ये सुरभुजो हवदि शुद्धमणो दान फलेन तिलोये सारसुहं भुञ्जते नियतम् दानं भोयणमित्तं दिन्नति धन्नो भवेदि संसायारो पत्तापत्तविशेषं सद्धंसणे किं पियारेण दिन्नति सुपत्तदानं विशेषदो होदि भोगसग्गमहि निवाणसुहं कमसु
जिणवरिन्देहिं क्षेत्रविशेषे काले भवेद सुवीयं फलं जहाविपुलम् मोदितहादं जानः पत्रविशेषेषु दानफलम् इहनीयसो वित्तवीयम् जो भवति चिरुत्तसत्तकेतेषु सोऽतिवनरज्यफलम् भुञ्जति कल्याणपञ्चफलम् माधुपिदुपुत्रमुक्तम् रक्तधनधन्वत्वाहनविहम् संसारसारसौख्यम् सब्बं जानः सुपत्तदानफलम् सत्सङ्गरज्जडवणीः भण्डारसडङ्गबलचौदशरैणम् छन्नवदेशः विहवं जानः सुपत्तदानफलम् सुकलसुलक्षण सुमदेषु शिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम् शैलसुहाशैलं सुहानुभवनम् विहवं जानः सुपत्तदानफलम् जो मुनिभुत्तवशेषं भुञ्जति सुभुञ्जते जिडुदित्थम् संसारसारसौख्यम् तमसो निव्वाणवरसौख्यम् श्रीदुन्नवाय शिलेसिंहं परेशमं माहिं कायकिलेषुववासं चाणिच्यादिन्नदे दानम् इदमिदमण्डं पानं निर्वज्जोषहि निराकुलं दानं शयनासनमुपयरणं चाणिच्यादेदि मोक्षमग्रदो अनयाराणं वेज्य पच्चमकुज्जा जहेयजानिच्चा गब्बत्थमेव माधव विदुच्च नित्यं तहा निरालसया सत्पुरुषाणां दानं कप्पतरुणं फलानसो हासावा लोहीनं दानं यदि विमानसो हासवं जाने जस कीर्ति पुण्यलाहे वेदीषु बहुगं विजत्त तथैव सम्मादिषु गुणभायण पत्त विशेषं न जानन्ति। 28 गाथा 28 नंबर। जन्तं मन्तं तन्तं परिचरितं पक्षवादपि अवयणं परुच्च पञ्चमयाले बर्हे दानं न किं विमोक्षस्य दानीनं दारिद्र्यं लोहीणं किं भवति महैश्वर्यम् उभयाणं भूवज्जिद कम्मबलं जावहोदिथिरम् धनधन्नादिसमिद्धि सुहं जहाहोदि सव्जीवाणम् मुनिदानादिसमिद्धे सुहं तहातं विना दुःखम् पत्तं विना दानं च सुपुत्र विना बहुधनं महाखेतं चित्त विना वयगुण चारित्रं मृत्कारणं जानी जीर्णोद्धारपदिष्ठा जिनपूयादित्यवन्दनवशे सवधनम् सो भुञ्जति सो भुञ्जति जिनुद्दिष्ठं नरयगदी दुःखम् उत्कलत्तविदूरो दारिद्र्यपङ्गुमुख बहिरन्दु चण्डालादिकुजादो भूयादानादिदवहरो इच्छितफलं न लभ्यते यदि लभ्यते सो न भुञ्जते नियतम् आहीनमायरोसो भूयादानादिदवहरो। गाथा नंबर 35 से चलेगा कि धर्मायतनों में धार्मिक क्षेत्रों में जो दान आदि है उस दान का जो धन उपयोग करता है उसकी क्या स्थिति होती है। और बार बार एक शब्द आया पूजा दानादि दब्बहरो, पूजा दान आदि का धन लेने वाला। 34 नंबर गाथा में देखो, 33 में देखो आप, तो बार बार ये शब्द आ रहा है और आगे भी आ रहा है। गदहत्त पादनासिय कर्ण उरंगुल विहीन दीप्ति
ज्योतिव दुख मूलो ऊयादानादिदव्वहरो गदहत्त पादनासियो कन्न उरंगुल विहीन देठिये ज्योतिव दुख मूलो ऊयादानादिदव्वहरो गदहत्त पादनासियो कन्न उरंगुल विहीन देठिये ज्योतिव दुख मूलो ऊयादानादिदव्वहरो पूयादानादि दव्वहरो पूजा दान आदि का अनुष्ठान और दान आदि के निमित्त जो दान प्राप्त हुआ है उस दान के धन को जो उपयोग करने वाला है, दव्वहर माने उस धन का उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति होती है। गद हत्थ उसके हाथ नहीं होंगे, पाद पैर नहीं होंगे, नकटा हो जाएगा, नाक नहीं होगी उसके, हैं, कान उसके नहीं होंगे, कन्न विकलांग पैदा हो जाएगा, उर छाती से रहित, अंगुल उसकी अंगुली नहीं होगी, अंगुली विहीन दिठिये और अंधा होगा, पैरों से रहित, हाथ से रहित, नाक से रहित, कान से रहित, छाती से रहित, अंगुली से रहित और अंधा दृष्टि से रहित जो दान का धन लेगा उसकी ये स्थिति होगी। और तीव्र दुख मूलो बहुत दुख भोगने वाला होगा वो। तीव्र दुख मूल अनेक दुखों का मूल बने उस दुखों को सहन भोगने वाला होगा, बने उसको अनेक कष्ट होंगे। धर्मार्थ का जो धन है उसका जो उपयोग करता है वह अंग उपांगों से हीन विकलांग और अनेक दुखों का भोगने वाला होगा। कर्म पाप करने से बंध जाएंगे और जब उसका फल दान की समय आए, फल दान का समय जब आएगा, उदय का जब समय आएगा तो वो कर्म उस समय जीव को दुख प्रदान करेंगे। इसलिए श्रावक को किसी भी परिस्थिति में दान आदि का जो धन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार से उन्होंने बता दिया, प्रतिष्ठा, पाठशाला, धर्मशाला, मुनियों का विहार, ग्रंथ प्रकाशन, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर निर्माण, मंदिर जीर्णोद्धार, शास्त्र जीर्णोद्धार, ये सारे धार्मिक कार्य आते हैं। और इसके निमित्त जिन लोगों ने दान दिया है, मूर्ति का निर्माण, मंदिर का निर्माण, मंदिर की सामग्री, सब धार्मिक कार्य जो भी हैं उसके निमित्त से अगर पैसा आता है तो बहुत स्थिति खराब होती है। अनेक प्रकार से यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने समझाया है। गद मने रहित, गत रहित, क्या रहित? हत्त मने हाथ, हाथ को प्राकृत में क्या कहते हैं? हत्त कहते हैं। और पाद पैर, नासीय, नासिक मने नाक, तो नाक के लिए नासिक, नासिका बोलते हैं ना अपन, यह समास होने से नासिका का नासिक रस्व पद हो गया। कान के लिए कर्ण बोलते हैं अपन, तो उसका प्राकृत में जाएगा कंड। और उर मने छाती, मेरे उर में, मेरे उर में बसो, संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है, तो प्राकृत में भी उर बने हृदय होता है, छाती। और उर्धन अंगुल, तो उरंगुल है यहाँ पर, तो अंगुल बने अंगुलियां, अपने हाथ की जो अंगुलियां हैं इनसे रहित होता है, विहीन। और दिट्ठी, दृष्टि से भी रहित होता है, अंधा भी होता है, तो विहीन बने रहित। और दृष्टि के लिए प्राकृत में दिट्ठी, सद दिट्ठी पहले भी आ गया, सम्यक दृष्टि जीव के लिए सिद्ध दिट्ठी, जो मने यह सर्वनाम है ये। तीव्र दुख मूलो, अनेक दुखों का मूल होगा वो। तीव्र के लिए तीव्र और दुख के लिए दुख, सुख के लिए सुख। और पूजा दान आदि, पूजा दान आदि द्रव्य हरह, उस धन को चोरने वाला, धन का उपयोग करने वाला, ऐसे ऐसे पाप के फल को प्राप्त होता है। और क्या होता है?
ये तो दान के लिए कहा। और कह रहे हैं कि अन्य भी जो धार्मिक कार्य हैं, उन धार्मिक कार्यों में अगर कोई अंतराय करता है तो क्या स्थिति हो सकती है। खय कुट मूल शूला लूय भयंकर जलो यरक्षिसीरो सिदुन्नवाहिरादि पूया दानंतराय कर्म फलम। खय कुट्ठ मूल शूला लूय भयंकर। हम्म। आ रही आवाज? अच्छा। अच्छा, क्यों हो रहा पता नहीं। खय कुट्ठ मूल शूला। अब आई? अब आई? अब आ रही है आवाज? खय कुट्ठ मूल शूला। हाँ, गद मने गत रहित। हाथ से रहित, पैर से रहित, नाक से रहित, कान से रहित, हृदय छाती से रहित, अंगुल से रहित और दृष्टि से रहित। गद हत। हाँ। गत मने रहित, चला गया हाथ। हाथ से रहित। गत हाथ पाद नासिक कर्ण और अंगुल और विहीन दिट्ठी, दृष्टि से रहित। ठीक है। 36 नंबर। खय कुट्ट मूल शूला लूय भयंकर जलो यरक्षि सीरो सिदुन्नवाहिरादि भूयादानन्तराय कर्मफलम्। खय कुट्ट मूल शूला लूय भयंदर जलो यरक्षि सीरो सिदुन्नवाहिरादि भूयादानन्तराय कर्मफलम्। खय कुट्ट मूल शूला लूय भयंदर जलो यरक्षि सीरो सिदुन्नवाहिरादि भूयादानन्तराय कर्मफलम्। खय कुट्ठ मूल शूला लूय भयंदर जलो यरक्षि सीरो सिदुन्नवाहिरादि भूयादानन्तराय कर्मफलम्। ऊपर की लाइन में विकलांग होगा और अनेक दुख भोगेगा, ये बताया था ऊपर की गाथा में। इस गाथा में अनेक प्रकार के रोग होंगे। धर्मार्थ का धन उपयोग करना अथवा धर्मार्थ कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। उन रोगों का नाम बताया है। क्षय। क्षय का मतलब है क्षय रोग। टीबी जिसको बोलते हैं, वो रोग हो सकता है आपने धर्म कार्य में अगर बाधा की, पूजा दान आदि में। फिर कुष्ठ, कुष्ठ रोग हो सकता है। मूल, अब ये कोई रोग होगा, स्पष्ट यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो मूल नाम का कोई रोग होता होगा। फिर सूला, सूल नाम का रोग जिसमें पीड़ा होती है। सूल का मतलब होता है चुभता है कोई, भाले की तरह चुभे, इस प्रकार का रोग कई बार होता है ना, अपन के बेचैनी हो रही है और पूरे शरीर में चुभन सी पैदा हो रही है, तो कोई विशेष ऐसा रोग होता होगा। उसके बाद है लूय रोग। मकड़ी के, मकड़ी का जो शरीर का कोई पानी अपने शरीर में गिर जाए और उसके बाद जो मुंसिया हो जाती है, तो वो कहलाता है लूय रोग। फिर भयंदर, भगंदर लोग है, भगंदर लोग। भगंदर मने होता है बवासीर। फिर जलोदर रोग, मकड़ी का कोई अंश खाने में आ जाए तो पेट में पानी भर जाता है, वो जलोदर नाम का रोग होता है। फिर जलो यर रखी यानी अक्खी निकलेगा, आंख, आंख का रोग, नेत्र रोग। और सिरो रोग हो जाए। और सिदुन्नवाहिरादि, शीतोष्ण से होने वाली व्याधि, मैंने सन्निपात, सर्दी गर्मी मिक्स हो जाती है बॉडी के अंदर, तो सन्निपात, पागलपन हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, जिसको सन्निपात कहते हैं। तो सिदुन्नवाहिरादि, शीत और उष्ण के निमित्त से होने वाली जो व्याधि है आदि, क्यों होती है? पूजा दानंतराय कर्म फलम। पूजा दान आदि में अंतराय डालने से कर्मों का फल ये होता है। क्या होता है? क्षय रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, मूल रोग होता है, सूल रोग होता है, लूता रोग होता है,
लू मैंने लूता रोग, फिर भगंदर रोग, जलोदर रोग, आंख का रोग, सिरोर रोग, और शीत और सर्दी गर्मी के कारण जो सुन्नीपात की व्याधि होती है वो, इतने इतने रोग पूजा और दान आदि में अंतराय डालने से कर्मों का फल मिलता है। कई बार हमने देखा है कि मंदिर के लोग होते हैं, अरे इतनी सामग्री चढ़ाते हैं, अरे भैया दान मंदिर में आ रहा है, कम नहीं पड़ रहा है, तो व्यवस्थापक लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? और दान अगर कम पड़ रहा है, सामग्री के पैसे कम पड़ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था बनाई जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करो, लोग तो उदार होते हैं, ऐसा होता नहीं है 99%। और हमने देखा है लोग ऐसा बहुत कहते करते हैं, अधिकांश। और हम लोगों के सामने शिकायत लेकर के आते हैं, भैया जी ऐसा हो रहा है। हम उनसे कहते हैं भैया कि अगर आपके मंदिर में दान आ रहा है मासिक, तो काय को विकल्प कर रहे हो, कमी नहीं पड़ रही, चुपचाप करने। तो जो कोई देता है नहीं देता उसकी वो जाने। नियम तो ये है कि पूजा करने वाला व्यक्ति अपनी द्रव्य लेके जाए, और कदाचित लेके नहीं जाता है तो जितनी द्रव्य का उपयोग करता है उससे कुछ सवाया ही पैसा मंदिर में डोनेट करना चाहिए। और उसके बाद नहीं करता है तो भगवान की भक्ति कर रहा है, द्रव्य लेकर के घंटे धर्म ध्यान कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा कि जहाँ ऐसी परेशानी होगी। लेकिन व्यवस्थापक लोग हैं, व्यवस्थापक लोग ये सोचते हैं कि हमको व्यवस्था को बनाया है, मंदिर अध्यक्ष बनाया है, हम कोई मीन मेक नहीं निकालेंगे, ये कुछ चुनमुन कार्य नहीं करेंगे तो कौन मंत्री व्यवस्थापक कहेगा। खटपट हम करें, कुछ बताएं लोगों को, हाँ भाई कुछ हम व्यवस्था कर रहे हैं। अरे आप अच्छी व्यवस्था करो, व्यवस्थित करो, जबरदस्ती की गलती मत निकालो कि सामग्री कम पड़ जाती है। और सबसे जटिल प्रश्न यही होता है, इतने लोग चल रहे हैं, इतना जो हो रहा, मंदिर में पुजारी होगा, माली होगा, उसकी पाठ बजा देंगे। एक मंदिर की बात है, अभी एक सप्ताह पहले, अब मैं जानता भी नहीं, मैं तो उस मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन करके बाहर निकल रहा था, और वो मंत्री महोदय, बाद में पता चला मंत्री महोदय वो बहुत डांट रहे थे मालिकों की। 3 दिन के अंदर 2 किलो घी लग गया दीपक के अंदर। तो मैं खड़ा रहो के चुपचाप सुन रहा था, मैंने कहा क्या मामला है। फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा, तो उन्होंने परिचय दिया अपने, पहली बात तो, अब मैं तो भाई मंदिर में भगवान का दर्शन करने आता है, जिन धर्मी होगा, हमें क्या मतलब अध्यक्ष है कि मंत्री है कि कोसा अध्यक्ष है। अब वो लोग खुद ने परिचय दिया, भाई इस मंदिर के मंत्री। मैंने कहा मंत्री तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको साहब, विशेष धन्यवाद आपको। अब वो फिर एक कथा हमको बताने लगे। मैंने कहा कि डोनेशन में आता है कि नहीं? बोले कि नहीं आता। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े धर्मात्मा लोग हैं, श्रेष्ठी लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई साहब। अगर होता हो तो बताओ, हम व्यवस्था करेंगे, मीटिंग करो, हम लोगों को समझा देंगे। सारे जितने श्रेष्ठी लोग हैं और जो मंदिर में खास पूजा करके आते हैं या आरती करने आते हैं, उन सबकी एक मीटिंग करो, हम उनको समझा देंगे। लेकिन ऐसा बड़े प्रेम से उनसे हमने हाथ जोड़ के बोला कि ऐसा मत करो। और आपकी वेशभूषा से, भाव से और आपकी हेल्थ हाइट से आप लग रहे हैं कि आप भी संपन्न हैं, तो थोड़ा डोनेट आप भी कर दो। ये विकल्प मत करो, ऐसा करने कहने से अपने को पाप लगता है। तो बात छोटी सी है, लेकिन बहुत पाप का। कोई ऐसा करता है तो उसकी व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन उस कार्य को रोका जाता है तो पाप का बंद होता है। व्यवस्था बनाना हमारा कर्तव्य है, ऐसा भी नहीं हो कि भाई मंदिर में बहुत परेशानी हो आर्थिक, कोई अव्यवस्था ना फैले। आप उसको, उसका तरीका निकालो, व्यवस्था बनाओ। और वैसे आमतौर पे मंदिरों में जो सामग्री का उपयोग होता है वो कम से कम सस्ती वाली होती है। चावल सस्ते वाले आएंगे, बादाम सस्ती वाली आएगी, हर चीज सस्ती से सस्ती वाली आएगी। उसमें भी कहीं आप थोड़ी थोड़ी वापरो, थोड़ा थोड़ा उपयोग करो। ये सब छोटी सी बातें हैं, कहने सुनने में लगता है कि फालतू की बातें हैं, लेकिन इन बातों में बहुत पाप का बंध होता है। समता पूर्वक, शांति पूर्वक, एक समन्वय के साथ तो सारी व्यवस्था को बनाना चाहिए। झगड़ा भी नहीं हो, मंदिर में कलह भी नहीं हो, एक दूसरे की निंदा नहीं हो, आलोचना नहीं हो, किसी को ऊपर नीचा नहीं दिखाएं। मैंने ये सारी भावनाएं और बातों का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बनाना चाहिए। देखो धर्म है, धर्म में तो हमको और दूसरे को शांति मिलना चाहिए। मंदिर में भी इसलिए जाते हैं कि भगवान को देख करके शांति मिले, और वहां जाकर के सामग्री को लेकर ही हम अपने मन को खराब करने लगे, और मंत्री अध्यक्ष जो हैं वो आकुलता करने लगे। वो भी गलत कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? समता परिणाम हो, बंद हमारा आश्रम बंद रुके, संबंध के भाव बने। और वहां जाकर के इसने थाली नहीं लगाई, इसने सामग्री कम लगा दी, इसने ज्यादा लगा दी, इसने ये मंदिर का उपयोग कर लिया, जे कर दिया, ये अगर घर का रागा द्वेष छोड़ा अपन ने, और वहां जाकर के वो रागा द्वेष हो गया। स्थान बदला, विषय नहीं बदला। आपने स्थान बदल दिया, विषय तो नहीं बदला ना, मैटर तो वही रहा।
जबकि राग द्वेष करके राग द्वेष को छोड़ने के लिए जिन मंदिर जाते हैं कि हे प्रभु, हम 24 घंटे राग द्वेष में लगे रहते हैं, संसार के ठटकर में आपके पास आए हैं तो आत्म शांति मिले। जैसे आपने अपने आप को देखा, हमें देखने की प्रवृत्ति होवे, हमें अपनी ओर जाने का भाव आवे, हमें अपनी गलतियों को देखने का भाव आवे। ये पूजा है। पूजा का मतलब कि भगवान, आपने अपनी गलतियों को देखा तो गलतियों को दूर किया और आप पूज्य बन गए। पूजक पूज्य बन जाए भक्ति के माध्यम से, वो पूजा कहलाती है। लेकिन पूजक दूसरों की गलती देख करके राग द्वेष करने लगे तो कभी वो पूज्य नहीं बनेगा, हमेशा अपूजक रहेगा। पूजक, पूजा करने वाला क्या रहेगा? अपूजक रहेगा। इसलिए अब इसमें तो ये लिखा है कि पूजा दान में अंतराय करने से कर्मों का फल ये होता है। तो पूजा दान में अंतराय जो करते हैं उसकी वेराइटी है बहुत सारी। एक छोटा एग्जाम्पल आपने दिया, मैंने आपको दिया कि एक ऐसे ऐसी व्यक्ति की भावनाएं आती है, तो बहुत प्रवृत्ति और भावना, प्रवृत्ति और विचार, उसमें हर समय सावधानी रखना चाहिए। उससे दो दो नुकसान होते हैं। कर्मों का बंध होता है, धर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, जैन फिलोसॉफी है, ठीक है। लेकिन उससे अपने भाव, अपने आप में अशांति पैदा होती है। अपने जो शरीर की एक व्यवस्था, सुव्यवस्था है, मानसिक एक संतुलन जो बना हुआ है, वो संतुलन बिगड़ता है। अगर मन में कोई विकृति आती है तो मन का संतुलन बिगड़ता है। मन का संतुलन बिगड़ता है तो मेमोरी आपकी खराब होती है। अपने घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा आती है, उसका ये नुकसान होता है। इसलिए अत्यंत परिणामों में सावधानी रखना चाहिए। 2000 साल पहले आचार्य ने कहा कि भाई कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे सोना। तो उन्होंने कहा यत्नाचार से उठना, यत्नाचार से सोना, यत्नाचार से बैठना, यत्नाचार से खाना, सारी जो जितने भी कार्य करो यत्नाचार, विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक। विवेक खो दिया तो सब कुछ खो दिया, विवेक खोआ तो सब कुछ खो दिया। तो अनेक प्रकार से यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भैया दान करने में इतनी, देखो एक सीधी बात है कि धन का दान देना है, लेकिन उसमें कितनी सावधानी रखना है? आपकी चेष्टा के माध्यम से और भावों के माध्यम से, भाव के माध्यम से और चेष्टा के माध्यम से दान देते हुए सावधानी रखना है। दान का लक्षण ही है कि जिसके माध्यम से अपना और पर का उपकार होवे। आपने पैसा दिया, उसको हेल्प मिल गई, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने उसको नीचा दिखाया, आपने अहंकार किया, तो आपने अपना बुरा किया, उसका भी बुरा किया बेचारे को, उसको समाज में उसको हित में बता दिया। खाली पैसा देने से ही काम, उसको कोई सहायता करने से ही दान थोड़ी हो गया। जिसमें उसका उपकार, उसका मन प्रसन्न रहे, समाज में उसकी बेइज्जती न हुए, आपका मन प्रसन्न रहे, आपको भी लोग कहें कि साहब दानी है, आपका नाम हो जाए कि भामा शाह। एक व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया 500 साल पहले कि राज्य के लिए समर्पित कर दिया निष्प्रिय भाव से, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहा उसने। तो आज तक 500 साल के बाद भी उसका नाम लिया जा रहा है, उसको भामाशाह का नाम। इतने साल के बाद क्यों ले रहे हैं? कि उसने ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया। भामाशाह महाराणा प्रताप के समय जो जैन श्रेष्ठी था, राज्य के लिए, राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ दे दिया। तो दान दे मन हर्ष विषय, कितनी अच्छी लाइन लिखी पंडित दयानंद राय जी ने कि दान देने के बाद आपको मन प्रसन्न हो। और वो मन प्रसन्न कब होगा? जब उस कार्य में आप विघ्न पैदा नहीं करते हैं। अब कई बार लोग क्या होते हैं कि अनावश्यक सलाहकार बन जाएंगे, या मत दो दान, ये ठीक जगह नहीं है। तुमसे पूछा किसने था भैया? देने वाला खुद विवेकवान है, बुद्धिमान है, समझदार है, तुम क्यों सलाह देते हो उसको? तो ये सब चीज सावधानी रखना चाहिए। ये इस गाथा का भाव है कि पूजा और दान में अंतराय, विघ्न बाधा करते हैं आप। अनुष्ठान हो रहा है, नहीं होगा साहब, अभी ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो पूजा के अंदर विघ्न हो गया। कोई विधान हो रहा है, उसमें कुछ नहीं होगा साहब, मेरे अनुसार होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होने दूंगा मैं। तो ये अंतराय, लोग डर जाएंगे साहब, कौन मंत्री से माथा फोड़ी करे।
परेशान करेगा मंत्री 8 दिन तक अध्यक्ष। किसी भी प्रकार से महाराज जी आ रहे हैं, कौन व्यवस्था करेगा इतनी? ये देखा है हमने, ये जो बातें आपको बताता हूं मैं, किसी स्थान का हम नाम नहीं बताते हैं, कि संसार हम लोग घूमते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो परिस्थितियां देखते हैं। महाराज को नहीं लाने देंगे, बाप रे बाप। 2-3 ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी जगह कई जगह देखी हमने, गांव में नगरों में, कि 2-3 व्यक्ति होंगे, वो कहेंगे साहब हम लोग हैं, हम सारी व्यवस्था हम करेंगे, हम परसे की हो, आर की हो, लाने की उसको आपको, लेकिन आप चलो। क्योंकि साधु संत जो है, मुखिया आदमी के बिना वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जाने को तैयार नहीं है। ऐसे कई नगरों में, कई गांवों में चौके की बात आती है, जहां हम रहते हैं कहीं पर भी, तो कई बार हमने कहा कि भैया हम सारी व्यवस्था करेंगे, आपको अगर हमारे पास समय नहीं है, हमारे घर में चौका लगेगा, शुद्ध राशन चाहिए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, 16 की सारी चीजें कुछ, और सहायता कर सहयोग करने वाले श्राविकाएं हैं, लेकिन नहीं लाएंगे साहब, हम नहीं लाएंगे। कुछ हो जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्या बेइज्जती हो जाएगी भैया? साधु अपने रास्ते से गुजर रहा है, अपने स्थान से जा रहा है, लेकिन श्रावक ढीठ हो जाएंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। एक बार एक जगह साधु की बहुत इच्छा थी, 2-4 भक्तों के कारण, कि हम चातुर्मास करें, और 1-2 श्रावकों ने बोल दिया कि भाई पूरे चातुर्मास में जो खर्च होगा वो करेंगे। और वो इतने सीधे महाराज थे, चंद्र प्रभु सागर, विनीत सागर महाराज, ये पूरे चातुर्मास में माइक का भी उपयोग नहीं हुआ, एक माइक का एक ढेला जिसको बोलते हैं ना, एक ढेला का भी खर्चा नहीं हुआ। एक जगह की बात है, और जिस कॉलोनी में वो करना चाहते थे, एक श्रेष्ठी ने बोला कि जो कुछ खर्चा होगा 4 महीने हर प्रकार का हम करेंगे, लेकिन वहां के अध्यक्ष मंत्री ने मना कर दिया, नहीं साहब हम नहीं करने देंगे। नहीं हुआ। फिर जिस जगह महाराज जी का चातुर्मास की भावना थी, वहां से ठीक 2 किलोमीटर दूर हुआ। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। ऐसी बहुत इस देश के अंदर, गांव के अंदर बहुत घटनाएं घटती, और ऐसे स्थान भी हैं कि लोग लालायित रहते हैं कि ओहो मुनिराज हमारे गांव में कैसे आए, हमारे कैसे आए। लोग तैयार रहते हैं हर समय साधन करने के लिए,